हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स जैसा कि हम जानते हैं, पहले के लेक्चरों में सुन रखा है कि ये फिगर्स और पिक्चर्स होती हैं जो हम बनाते हैं किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि फ्लो चार्ट्स को कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन सिंबल्स और मैथमेटिकल नोटेशंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे फ्लो चार्ट्स को प्रिपेयर करने से पहले, और ये सूडो कोड बनाने में भी काम आते हैं। सो लेट्स सी। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए या बी। तो अगर आपको ये चेक करना है, ये पता करना है कि क्या ए बी से कम है, तो आप यूज़ करते हैं इस सिंबल को, वेदर ए इज़ लेस देन बी। इन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये रिलेशन बताते हैं ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में रिलेशन ये है कि ए बी से छोटा है। तो क्या ए और बी से छोटा है, तो आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि a क्या b से छोटा है या उसके बराबर है, इफ़ a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b, तो मैं सिंबल का यूज़ करता हूँ। इसी तरह से मुझे पता करना होता है कि क्या a b से बड़ा है, तो मैं यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन सिंबल। इसी तरह से a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, तो मैं ये सिंबल को यूज़ करता हूँ। तो ये थे हमारे बेसिक रिलेशनल सिंबल्स। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण सिंबल्स होते हैं जिसके बीच में कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अगर मुझे ये पता करना है कि क्या ए बी के बराबर है, तो हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। इसे कहा जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इक्वल्स टू को कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि ये कंपेयर करने के काम में आता है ए और बी को। अच्छा, अगर मुझे ये देखना है कि क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो मैं यूज़ करता हूँ नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू के लिए आप ऐसे एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और साथ में एक इक्वल्स टू इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है ए बी के बराबर नहीं है। दिस इज़ फॉर नॉट इक्वल्स टू। इसके साथ में एक और ऑपरेटर होता है, इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब याद रखिए, ये अगर आप सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर इस काम में आता है ये चेक करने की कि क्या ए बी के बराबर है, तो इसका रिजल्ट आएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ए बी के बराबर है तो ट्रू आएगा, अगर ए बी के बराबर नहीं है तो फॉल्स आएगा। इसी तरह से ए ग्रेटर देन बी में अगर ए बी से बड़ा है तो इस रिलेशन का जो 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 आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो आएगा ट्रू। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में, इसमें कोई चेक नहीं हो रही है ए और बी के बीच की रिलेशन। इसमें क्या हो रहा है, बस बी की जो वैल्यू है या बी वैल्यू जो है वो ए वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो रही है। तो मान लीजिए पहले बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू 3 थी, तो अब ए वेरिएबल के अंदर भी क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। इसे कहा जाता है असाइनमेंट। तो याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर डबल इक्वल्स टू लगा है तो ये कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और सिंगल इक्वल्स टू लगा है तो ये कहलाता है असाइनमेंट। इसके साथ ही फ्लो चार्ट बनाने में हमें कुछ कुछ पिक्टोरियल एलिमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें भी हमें समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है आपका ओवल, कुछ इस तरह से। इसे हम यूज़ करते हैं स्टार्ट स्टेप या फिर स्टॉप स्टेप या एंड स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपका जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है या एल्गोरिथम स्टार्ट होती है, तो हम इसी ओवल स्टेप से शुरू करते हैं, और जब ये प्रोग्राम या एल्गोरिथम ख़त्म होती है तो हम उसे स्टॉप स्टेप से दिखाते हैं, यानी ओवल के थ्रू। इसके साथ में ही आपका अगर कुछ इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना है, तो ये पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है आपकी एल्गोरिथम के इनपुट या आउटपुट को। तो आउटपुट को जनरली हम, जैसे कुछ आपको प्रिंट भी करवाना है, प्रिंट करना है स्क्रीन पर, तो भी हम इसी स्टेप का यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम आपका इनपुट या आउटपुट के लिए, इनपुट या आउटपुट स्टेप के लिए होता है। इसके साथ में हम रेक्टेंगल भी यूज़ करते हैं। तो इन रेक्टेंगल का जो सिग्निफिकेंस होता है वो होता है कंप्यूटेशनल स्टेप में। तो अगर आपकी एल्गोरिथम में कोई कंप्यूटेशनल स्टेप है तो आप इस रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो आप ऐसे डायमंड से दिखाते हैं, इसे कहा जाता है डिसीजन स्टेप। तो कई बार आपकी एल्गोरिथम, आपके प्रोग्राम में आपको देखना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो डिसीजन कैसा, जैसे हम चेक करते हैं, मान लीजिए कि क्या ए बी से बड़ा है, और अगर ए से बी से बड़ा है, यस, तो फिर आपको इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जाना है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि नो है या फॉल्स है, फॉल्स भी कह सकते हैं इसे,
इसे ट्रू भी कह सकते हैं। तो ए बी से बड़ा नहीं है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। अब इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन से मतलब है यहाँ पर कुछ दूसरी कंप्यूटेशनल स्टेप्स हो सकती हैं या कोई दूसरी डिसीजन स्टेप्स भी हो सकती हैं, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करनी है। अगर ए बी से बड़ा है तो आपको ये स्टेप परफॉर्म करनी है। तो ये कहलाती है हमारी डिसीजन स्टेप, जिसे आप एक डायमंड स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है फ्लो चार्ट्स के बारे में। तो अब चलिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट के लिए। तो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर कुछ ये है कि आपको यूज़र इनपुट में एक नंबर देगा, मान लीजिए एक पॉजिटिव नंबर देगा, और आपको चेक करना है कि ये जो पॉजिटिव नंबर है, जो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये इवन है या ऑड है। अब ये इवन और ऑड क्या होता है भाई? इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब ये कैसे चेक करते हैं कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा? ये कैसे चेक करेंगे? कोई साइन या सिंबल ऑपरेटर है इसके लिए? बिल्कुल है। इसके लिए होता है हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इस सेट ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें से ही हम अपने काम के ऑपरेटर्स को चुन लेते हैं। तो ये हम अलग से इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो बेसिक मैथमेटिक्स में एरिथमेटिक ऑपरेटर समझते हैं वो यहाँ भी यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपको दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यू को जोड़ना है तो आप प्लस यूज़ करेंगे, आपस में डिफरेंस निकालना है तो माइनस यूज़ करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करना है तो ये एस्टेरिस्क या मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए, और अगर उन्हें डिवाइड करना है, कोशेंट फाइंड आउट करनी है, तो आप ये डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर आपको रिमाइंडर निकालनी है तो आप इस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसे कहा जाता है मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। तो बस हमें ये 5 तरह के ऑपरेटर याद रखने हैं, और इन दोनों में विशेषकर हमें कुछ डिफरेंस पता होना चाहिए, डिवीज़न और मॉडुलस का क्या फ़र्क होता है। तो मान लीजिए एक नंबर है 5, मैं आपको कहता हूँ कि उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये जो ऊपर आता है इसे कहा जाता है कोशेंट, और ये जो नीचे आता है, जो रिमेन बचता है, इसे कहा जाता है रिमाइंडर, राइट। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है परसेंटेज वाला, ये आपकी रिमाइंडर देता है, और ये जो डिवीज़न वाला है ये आपका कोशेंट देता है, ठीक है। तो अगर हमें कोशेंट निकालना हो तो हम इस फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं डिवीज़न ऑपरेटर का, अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं परसेंटेज का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जैसा हमें पता है, कोई भी एल्गोरिथम है हमारी फ्लो चार्ट के अंदर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम ओवल से शुरू करेंगे, यानी कि स्टार्ट स्टेप की। तो ये था हमारा स्टार्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम। इसके बाद हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए आप जानते हैं ये एरो बना है, एरो बताएगा कि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम दिस स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनपुट ले लेते हैं, मान लीजिए किसी वेरिएबल x में, और यहाँ पर मैं इसे शो भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से, आपको समझ में भी आ रहा होगा। x इज नाउ है इनपुट। अब हमें क्या करना है इस इनपुट के ऊपर? अब हम एक कंप्यूटेशनल स्टेप लेंगे यहाँ पर, राइट। कंप्यूटेशनल स्टेप कैसे लेते हैं? एक रेक्टेंगल बना के, ये लीजिए एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले रहा हूँ y, और y को मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, ये जो आपको इनपुट मिली थी जिसे आपने x में स्टोर करा था, उसके साथ मैं मॉडुलस ऑपरेटर लगाकर ये 2 लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये जो इनपुट आया था आपके पास, यूज़र ने दिया था, उसका आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं 2 से डिवाइड करने के बाद। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर को किस में स्टोर करेंगे? y के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर अब हम एक डिसीजन स्टेप लगाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक। यहाँ पर अब हम चेक करेंगे क्या y 0 के बराबर है, यानी कि x को 2 ने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, यानी इसकी रिमाइंडर 0 आ गई है। तो क्या ये y आपका 0 के बराबर है? तो अगर ये बात आपकी ट्रू होती है तो आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर ये आपकी बात फॉल्स होती है, यानी कि y 0 के बराबर नहीं है, तो आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर y इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी y 0 के बराबर नहीं है, तो मुझे अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करना है कि ये जो है ये एक ऑड वैल्यू है जो यूज़र ने प्रोवाइड करी है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ प्रिंट
on your screen you can print odd. Otherwise you'll have to print on your screen even. ओके, और फाइनल स्टेप आपको पता है हमारी होती है अगेन ओवल। तो मैं ये ओवल बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ स्टॉप। तो लीजिए बन गया हमारा एक फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट बता रहा है, ये एल्गोरिथम को बता रहा है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई दी गई वैल्यू, इनपुट में दी गई वैल्यू ऑड है या इवन है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यूज़र एक नंबर देता है 36, उसे आप x में स्टोर करते हैं तो आपका x हो गया 36। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, y इक्वल्स टू x परसेंटेज 2, यानी कि आप 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 टाइम्स जाएगा और ये जो आता है ये आपका रिमाइंडर कहलाता है और ये y में स्टोर हो जाएगा। तो यानी y के अंदर क्या चला जाएगा, 0। अब हम यहाँ पर क्या टेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्या y 0 के बराबर है? अगर है तो फिर हम कहेंगे इवन, यानी कि ये नंबर जो x दिया था इनपुट में ये हो जाएगा इवन, अदरवाइज ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो अगर यहाँ पर तो 0 हो रहा है, y इक्वल्स टू 0, दिस इज ट्रू, ट्रू है तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, इवन में, और ये जाके हमारा स्टेप हो जाएगा। तो जो हमारा पाथ फॉलो होगा वो होगा ये पाथ, then this, ये वाला पाथ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये 36 की जगह यूज़र इनपुट देता 9, राइट, तो आप 9 से डिवाइड करते 2 को, तो आपका रिमाइंडर कितना आता, 1। तो y के अंदर क्या स्टोर हो जाता, 1, y के अंदर स्टोर हो जाता। यहाँ कंडीशन चेक होती, क्या y 0 के बराबर है, नहीं, फॉल्स। तो आप इधर आते, आपकी स्क्रीन पर ऑड प्रिंट होता और ये प्रोग्राम फाइनली स्टॉप हो जाता। सो दिस वॉज अबाउट अ फ्लो चार्ट। अब एक एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं। आपको फ्लो चार्ट बनाना है। यू हैव टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर अ नंबर, a given number provided by the user is prime और composite। अब ये प्राइम और composite कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि 9 एक composite नंबर है। क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर आप निकाल सकते हो, 3 की टेबल में 9 आता है। 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों 7 प्राइम नंबर है? क्योंकि 7 या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है, इसके अलावा वो किसी की टेबल में नहीं आता। तो प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए, यानी 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से पूरी तरह से डिविजिबल हो, इसके अलावा वो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो, तो उन्हें कहा जाता है प्राइम। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि यूज़र ने कोई नंबर दिया है वो प्राइम होगा या नहीं होगा। तो आई होप आप सब इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।